Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 8 Unity in Diversity or Many in the One. It is the 8th chapter from the class 6 social science book. ये क्लास 6 के सोशल साइंस बुक का 8th चैप्टर है बच्चों। तो जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप जीके के पर्पज से देख रहे हैं तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर तब भी बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीके वाले पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मीनी इन दी वन। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इट इज द 8th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक। सो इसमें सबसे पहले हमारा बिग क्वेश्चंस, ठीक है, जो बड़े सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। ये भारत के संदर्भ में ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इसका मतलब क्या हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया मीन्स दैट despite the vast differences in culture, language, religion, food, clothing and traditions, the people of India are bound together by a common history. देखिए कि despite the means that the despite the vast difference, इतना अंतर होने के बावजूद भी कल्चर में, ठीक है, कल्चरल एंड संस्कृति, भाषाओं में, धर्म में, खाने पीने में, कपड़ा पहनने में, प्रथाओं में, अलग अलग लोगों में, सब के सब एक कॉमन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शेयर्ड वैल्यूज एंड अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और एक राष्ट्रीय पहचान से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडियाज यूनिटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो भारत की जो एकता है वो एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बहुत लंबे समय से टिकी हुई है। टॉलरेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, टॉलरेंस यानी सहने की क्षमता, और कल्चरल एक्सचेंज एक दूसरे से कल्चर का एक्सचेंज होना। तो इन सब के आधार पर जो है भारत देश की एकता, यूनिटी जो है वो टिकी हुई है। Alright, our second question is what aspects of India's diversity are the most striking? भारत देश का जो डाइवर्सिटी है तो उसके कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ज्यादा असर डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी इंक्लूड लैंग्वेजेस, भाषा बोली, ओवर 325 लैंग्वेजेस स्पोकन विद 25 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। देखिए, तो ये 25 डिफरेंट स्पीक्स के साथ स्क्रिप्ट्स के साथ 325 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। इट हैज बीन कंडक्टेड फाउंड इन अ सर्वे, जो कि चैप्टर में डिस्कस किया है बच्चों। ठीक है, तो वो चैप्टर का डिस्कशन पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बच्चों, ये पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। और द क्वेश्चन वी आर डीलिंग इज व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। भारत देश के जो डाइवर्सिटी जो फैला हुआ है, इसमें कौन कौन से ऐसे पहलू है जो ज्यादा स्ट्राइकिंग, जो ज्यादा असर डालते हैं। तो पहला लैंग्वेजेस, सेकंड रिलीजन्स, presence of major world religions such as Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, and Jainism. These are various form of schools of thought or religions which are found in Indian culture. Food, a vast variety of cuisines influenced by regional ingredients and cooking styles. बहुत तरीके के खाने तैयार किए गए हैं यहाँ पे, जो रीजनल इंग्रेडिएंट्स, क्षेत्रीय जगह पे पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, और अलग अलग तरीके के कुकिंग स्टाइल्स से। फिर क्लोथिंग, कपड़ा पहनने के स्टाइल से, डिफरेंट स्टाइल्स लाइक साड़ीज, धोतीज, सलवार कमीज एंड टर्बन्स वेरिंग बाय रीजन एंड कल्चर। तो कपड़ा पहनने का भी अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीके से लोग कपड़े भी पहनते हैं। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स व्हिच affect the striking of Indian diversity. Next, festivals. कॉमन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट नेम्स सच एज मकर संक्रांति, पोंगल एंड माघ बिहू। तो एक कॉमन फेस्टिवल है जो अलग अलग नाम से भारत देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे मकर संक्रांति एक कॉमन एग्जांपल चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, जिसे हम लोग पोंगल और बिहू भी कहते हैं। नेक्स्ट, लिटरेचर, एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत विच हैव मल्टीपल वर्जन्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो ऐसे साहित्य जैसे महाभारत और महागाथा, जैसे रामायण और महाभारत, जो कि अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारे रूपों में अवेलेबल है, पाया जाता है हमें। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि डाइवर्सिटी जो है, इंडिया का डाइवर्सिटी वो मोस्ट स्ट्राइकिंग कैसे है। Our third question is how do we make out the unity underlying the diversity? हम लोग यूनिटी को डाइवर्सिटी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। तो द यूनिटी अंडरलाइंग इंडियाज डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन कॉमन कल्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो मतलब यूनिटी को हम लोग डाइवर्सिटी का एक हिस्सा कैसे मान सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कॉमन कल्चरल एलिमेंट्स, जो भी कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंस रहा है अपने भारत देश का, तो वो कॉमन रहा किया है।
Many aspects of Indian life such as food, clothing and festivals have similar roots and traditions. ठीक है, भारत के जीवन, भारत देश के रहने वाले कुछ जीवन है, जैसे खान-पान, कपड़ा पहनना और त्योहार जो है, वो एक सिमिलर ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। फिर शेयर्ड लिटरेचर एंड एपिक्स, बहुत सारे लिटरेचर्स और एपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन पाए गए हैं अपने भारत देश में। द रामायण, महाभारत एंड पंचतंत्र आर नोन एंड रिस्पेक्टेड अक्रॉस द कंट्री इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो ये रामायण है, महाभारत है, पंचतंत्र हैं, जो अलग-अलग वर्जन्स में, अलग-अलग फॉर्म्स में भारत देश के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, राष्ट्रीय पहचान। द नेशनल एंथम एंड अदर पैट्रियोटिक सिंबल्स यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, ये राष्ट्रीय पहचान हो गई। इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री, इतिहास जो है एक दूसरे से, एक एक जगह का इतिहास दूसरी जगह के इतिहास से किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, तो इस तरीके की हिस्ट्री। ओवर द सेंचुरीज ट्रेड, माइग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस हैव क्रिएटेड अ शेयर्ड कल्चरल फाउंडेशन। तो सैकड़ों सालों से ट्रेड हो गया, व्यापार, माइग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, और फिर कल्चरल एक्सचेंज भी होना, तो इन्होंने जो है एक शेयर्ड कल्चरल फाउंडेशन क्रिएट किया है। ठीक है, जो कल्चरल संस्कृति का जो बेस होना चाहिए, तो इन लोगों ने एक दूसरे से साझा करके इसे तैयार किया है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री। नेक्स्ट इज वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस, ठीक, कि सहन शक्ति, टॉलरेंस का वैल्यू और कोएग्जिस्टेंस, साथ में स्थापित बने रहने का। तो डिस्पाइट द डिफरेंसेस पीपल लिव टुगेदर हार्मोनियसली, इतने अंतर होने के बावजूद भी लोग जो है मिलजुल के रहते थे, एंड रेस्पेक्ट ईच अदर्स ट्रेडिशंस, और एक दूसरे की परंपराओं का आदर भी करते थे। Alright, so it was answer to the our big questions. Now we are moving to questions, activities and projects. It has been found, it is of page number 136, ये चैप्टर के पेज नंबर 136 में है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन द टू कोटेशंस एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो बच्चों, चैप्टर के स्टार्टिंग में दो कोटेशन दिया हुआ है, तो उन्हीं दोनों कोटेशंस को डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला कोटेशन जो है, द टू कोटेशंस एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हाईलाइट द डीप कनेक्शन बिटवीन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। जो दो दो कोटेशन दिए हुए चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो एक यूनिटी और डाइवर्सिटी जो है भारत देश में, उसका डीप कनेक्शन को दर्शाता है। तो पहला कोटेशन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट व्हाइल इंडिया कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स, कि भारत देश में जहां बहुत तरीके के कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस, भाषाएं हैं एंड ट्रेडिशंस, दे ऑल कम टुगेदर एज पार्ट ऑफ वन ग्रेट नेशन, सब मिलकर के अपने देश को महान बनाते हैं। सेकंड कोट जो है, उसे कहा गया श्री अरबिंदो अरबिंदो के द्वारा। तो वो कोट एम्फसाइज करता है that India's diversity has always been natural and that its true strength lies in accepting and celebrating differences, कि भारत देश की जो अनेकता है वो हमेशा प्राकृतिक तौर पे रही है, और इसकी सच्ची ताकत जो है इसको मानने में और इसको मनाने में। ठीक है, एक्सेप्टिंग यानी इसको अपनाने में, और सेलिब्रेटिंग यानी इसको मनाने में, इन सारे जो डिफरेंसेस हैं इन सबको सेलिब्रेट करने में भी, वाइल स्टेइंग रूटेड इन कॉमन वैल्यूज, और अपने जड़ से जुड़े हुए रह करके। और जैसे मकर संक्रांति को हम लोगों ने कॉमन एग्जांपल लिया, कि इसे अलग अलग नाम से, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेलिब्रेट करने का टाइम एक ही समय में रहता है। फर्दर द डिस्कशन कैन फोकस ऑन हाउ डाइवर्सिटी इनरिचेस इंडिया। तो ये इन दोनों के जो कोट्स है, रविन्द्रनाथ टैगोर के और श्री अरबिंदो के, तो ये दर्शाता है कि हाउ डाइवर्सिटी जो है वो कैसे भारत देश को इनरिच करता है, मेकिंग इट अ वाइब्रेंट एंड कल्चरली रिच नेशन while maintaining national unity, और देश की एकता बनाए हुए, रखते हुए, इस तरीके से। फर्दर अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द नेशनल एंथम एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द पार्लियामेंट्री पेजेस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। चैप्टर में बुक में बच्चों जो नेशनल एंथम लिखा हुआ है तो उसको रीड करने के लिए कहा जा रहा है। वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी, और उस नेशनल एंथम में डाइवर्सिटी का जिक्र कहाँ मिलता है हमें, एंड वेयर द यूनिटी, और यूनिटी का जिक्र कहाँ मिलता है। राइट 2 और 3 पैराग्राफ्स ऑन दिस, और जहां भी मिलता है नेशनल एंथम में हमें डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में पढ़ने को, तो उसके बारे में 2 और 3 पैराग्राफ लिखना है। तो द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन रिफ्लेक्ट्स बोथ द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें हमें डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट डाइवर्सिटी, द नेशनल एंथम मेंशंस डिफरेंट रीजन्स। एंथम में अलग अलग क्षेत्रों के नाम मेंशन किए गए, जैसे पंजाब, बंगाल, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल एंड बंग, शोइंग हाउ इंडिया इज मेड अप ऑफ वेरियस कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। तो इन जगहों का नाम नेशनल एंथम में होना ये दर्शाता है कि कैसे भारत देश जो है ये अलग अलग कल्चर्स से, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस मिलकर के बना हुआ है। ईच ऑफ दीज रीजन्स हैज इट्स ओन यूनिक कस्टम्स, हर क्षेत्र का अपना एक प्रथा रहा किया है। येट दे आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसके बावजूद भी ये सब के सब अपने भारत देश के एक उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना बाकी सब है। नेक्स्ट, सो इट हैज शोन डाइवर्सिटी, के अलग अलग जगहों के नाम देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग वेरियस कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी, एकता के लिए, डिस्पाइट द डिफरेंसेस, इतना अंतर होने के बावजूद, द एंथम यूनाइट्स ऑल इंडियंस बाय इन्वोकिंग द नेम ऑफ द लीडर भारत भाग्य विधाता। कि इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो एंथम है उसमें सारे देशवासियों को एक यूनाइट करके रखता है,
भारत भाग्य विधाता के रूप में, विच सिंबलाइजेस द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ द नेशन, जो हमें दर्शाता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले के लिए एक गाइडिंग स्पिरिट की उसको सही दिशा में आगे बढ़ाए। इट एक्नोलॉजेस दैट ऑल रीजन्स एंड पीपल कम टुगेदर अंडर वन नेशनल आइडेंटिटी। अब ये भारत भाग्य विधाता जो है इससे ये पता चलता है कि अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग रहते हैं वो सब एक ही देश के अंदर में आते हैं, भारत देश के अंदर में आते हैं। रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो कि भारत देश की अखंडता और जो कलेक्टिव हेरिटेज है, चाहे कल्चरल हो, ट्रेडिशनल हो, लैंग्वेज हो, फूड हो, ड्रेसिंग हो, सबको एक जगह पे बरकरार रखते हुए, सो दैट इज यूनिटी। So these about diversity and unity we get to read in the national anthem. It was answer to our second question. Our third question is, select a few stories from the Panchatantra and discuss how their message is still valid today. तो पंचतंत्र की कुछ कहानियों को चुनना है और डिस्कस करना है कि कैसे उनके द्वारा दिए गए संदेश आज के समय में भी बहुत काम आते हैं। डू यू नो ऑफ एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन, क्या आपको अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जानकारी है? तो आंसर कि पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स दैट टीच वैल्यूएबल लाइफ लेसंस। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियों से हमें जीवन की सीख भी मिलती है। सम एग्जांपल्स इंक्लूड, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे मंकी एंड द क्रोकोडाइल, ठीक है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। दिस स्टोरी टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस ओवर ब्रूट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये भयावह ताकत के ऊपर ये बुद्धिमत्ता के बारे में हमें कहानी सिखाती है। इट इज स्टिल रिलेवेंट टुडे, और ये आज के समय भी बहुत ही काम की चीजें हैं। एज क्विक थिंकिंग एंड क्लेवरनेस हेल्प पीपल नेविगेट चैलेंजेस इन लाइफ, क्योंकि क्विक थिंकिंग यानी जल्दी सोच करके जवाब दे पाना, और क्लेवरनेस समझदारी जो है वो आज के समय में भी लोगों को जीवन जीने में बहुत मददगार है। नेक्स्ट, द लायन एंड द रैबिट, शेर और खरगोश की कहानी। द स्टोरी कन्वेज दैट विजडम कैन डिफीट पावर, ठीक है, बुद्धिमत्ता जो है वो शक्ति को हरा सकती है। अ लेसन यूजफुल इन मॉडर्न लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, तो इसमें इस कहानी से जो लेसन हमें मिलता है ये आज के मॉडर्न लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द फुलिश ब्राह्मण एंड द गोट, मूर्ख ब्राह्मण और उसकी बकरी। दिस वार्न्स अगेंस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आंख बंद करके किसी को भी मानना नहीं चाहिए, किसी भी चीज को मान नहीं लेना चाहिए। सो ठीक है, ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स, अ मैसेज दैट अप्लाइज टू सोशल इन्फ्लुएंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन टुडे। ये संदेश जो हमें देता है ये आज के सोशल सामाजिक असर जो छोड़ता है, और मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक, जो गलत जानकारियां दी जाती हैं, तो इसके बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। मेनी फोक टेल्स फ्रॉम डिफरेंट इंडियन रीजन्स कैरी सिमिलर मोरल्स, अलग अलग बहुत सारे ऐसे फोक टेल्स हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो कि सेम तरीके के मोरल्स दर्शाते हैं, शोइंग हाउ दीज लाइफ लेसन्स आर यूनिवर्सल। और इससे हमें पता चलता है कि कैसे पंचतंत्र की कहानी से जो हमें जीवन से सीख मिलती है, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सेम तरीके से काम आती है। और इट वाज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। Our fourth question is, collect a few folk tales from your region and discuss their message. अपने क्षेत्र से कुछ folk tales को कलेक्ट कीजिए और उसके मैसेज को डिस्कस कीजिए। सो यू कैन कलेक्ट folk tales from your own state or region and analyze their themes. ओके बच्चों, तो आप जिस स्टेट से या जिस रीजन से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने स्टेट और रीजन में भी पता करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कोई folk tale है कि नहीं है। कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे तेनालीरामन, स्टोरीज फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के तेनालीरामन की कुछ कहानियां हो गई। बिरबल टेल्स फ्रॉम मुगल हिस्ट्री, मुगल के इतिहास से बिरबल, अकबर बिरबल की कहानियां जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्लेवरनेस के बारे में है। तेनालीरामन जो इंटेलिजेंसी और विट बुद्धिमत्ता के लिए है। फिर ठाकुर मार झूली, बंगाली फोल्कलोर, ये तो बंगाली लोक कथा है ठाकुर मार झूली। These folk tales like the Panchtantra offer practical wisdom that is still prevalent, relevant today. तो ये कुछ रीजनल फोक टेल्स हैं लाइक पंचतंत्र जो कि आज भी जीवन के काम में इस्तेमाल की जाती हैं। Alright, so it was answer to our fourth question कि रीजनल लेवल पे कुछ फोक टेल्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन is there any ancient story that you have seen being depicted through a form of art? कि क्या कोई ऐसा कहानी है, पौराणिक कहानी है जिसे तुमने कला के रूप में देखा हो? It could be a sculpture, painting, dance performance, a movie. Discuss with your classmates. लेकिन तो कोई भी ऐसी पौराणिक कहानी जिसे आपने स्कल्पचर मूर्ति के रूप में, पेंटिंग के रूप में, डांस परफॉर्मेंस के रूप में, मूवी के रूप में देखा हो तो इसे क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। तो स्कल्पचर्स के रूप में यस, मेनी एंशिएंट स्टोरीज आर प्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। फर्स्ट, स्कल्पचर्स, टेम्पल्स सच एज खजुराहो एंड कोणार्क डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। तो खजुराहो और कोणार्क के जो टेम्पल्स हैं, तो इसमें रामायण और महाभारत के भी अलग अलग सीन्स देखने को मिल जाते हैं हमें। पेंटिंग्स, द पहाड़ी एंड मधुबनी पेंटिंग्स ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेट्स इंडियन एपिक्स। तो पहाड़ी और मधुबनी पेंटिंग्स कुछ एंशिएंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स हैं अपने इंडिया कंट्री में, तो ये जो है इंडियन एपिक्स की, इंडियन महागाथाओं को जो है बहुत ही सुंदरता से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, डांस परफॉर्मेंस, भारतनाट्यम एंड कथकली टेल्स स्टोरीज फ्रॉम माइथोलॉजी थ्रू जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ये डांस परफॉर्मेंस हो गए जैसे भारतनाट्यम एंड कथकली, तो ये लोगों को डांस के माध्यम से ये एपिक्स के बारे में बताते हैं। Next, movies like Mahabharata and Ramayana, The Legend of Prince Ram.
ब्रिंग एंशियंट स्टोरीज टू लाइफ फॉर मॉडर्न ऑडियंसेस। तो आज के नए जमाने के जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, तो उनके लिए रामायण और महाभारत में बनी हुई पिक्चरें जो हैं, वो उस समय की घटनाओं को सामने में लाती हैं। दीज आर्ट फॉर्म हेल्प कीप इंडियाज हेरिटेज अलाइव। और ये आर्ट फॉर्म जो है भारत देश के ऐतिहासिक चीजों को जिंदा रख रही है, कला की चीजों को जिंदा रख रही है। एंड इंश्योर दैट ट्रेडिशनल स्टोरीज आर पास डाउन टू फ्यूचर जनरेशन। और ये ट्रेडिशनल स्टोरी जो है आगे की जनरेशन पे भी फॉरवर्ड होते रहेंगे, पास डाउन होते रहेंगे। और बच्चों, सो इट वाज आंसर टू आवर 6 क्वेश्चंस कि हाउ आर्ट फॉर्म हैज बीन यूज्ड टू पोर्ट्रे द स्टोरी ऑफ एपिक्स। नेक्स्ट, our sixth question, discuss in class the following quotation by India's first prime minister जवाहरलाल नेहरू। तो एक quotation है यहाँ पे, अब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है, एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड व्हिच हैड एक्सर्टेड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइव्स। ये कि हर जगह उन्होंने सबका कुछ ना कुछ कल्चरल बैकग्राउंड पाया जो कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर असर डालता था उनके जीवन पे। द ओल्ड एपिक्स ऑफ इंडिया, द रामायण एंड महाभारत एंड देयर बुक्स इन पॉपुलर ट्रांसलेशंस एंड पैराफ्रेजेस। तो यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो भी रामायण और महाभारत की कहानियों को जो है एक बहुत ही पॉपुलर ट्रांसलेशंस और पैराफ्रेजेस मानते हैं। वर वाइडली नोन अमंग द मासेस एंड एवरी incident and story and moral in them was engraved on the popular mind and gave a richness and continuity to it। तो ये रामायण और महाभारत के बारे में कुछ कहा गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, किसी को डिस्कस करना है इसके द्वारा जो कोटेशन कहा गया है, तो बच्चों आंसर में हो जाएगा कि नेहरू जी स्टेटमेंट हाईलाइट्स द डीप इंपैक्ट ऑफ इंडियन एपिक्स ऑन सोसाइटी। कि भारतीय समाज पे इन एपिक्स का, इन महाकाव्यों का बहुत जो असर रहा है, तो उसके बारे में इसे पता चलता है हमें इस आंसर से। Despite the differences in language, literacy levels, and backgrounds, people across India have internalized the values and teachings of these ancient texts। ठीक है, तो चाहे जितने भी अंतर रहे भाषा में, साक्षरता के लेवल में, बैकग्राउंड में, कोई किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, भारत देश के अलग अलग हिस्सों से सबने इसे अपने अपने हिसाब से टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बना लिया है। द रामायण एंड महाभारत आर नॉट जस्ट स्टोरीज, ये बस कहानियां नहीं है। दे शेप एथिकल वैल्यूज एंड मोरल चॉइसेस। ठीक है, ये एथिकल वैल्यूज और मोरल चॉइस को भी शेप करते हैं, आकार देते हैं। दे इवन इलिटरेट विलेजर्स रिमेंबर एंड पास डाउन स्टोरीज। ठीक, जो पढ़े लिखे गांव वाले नहीं होते थे, तो उनको भी ये कहानियां याद हैं और कहानियां आगे तक पास डाउन होती रही हैं। शोइंग द पावर ऑफ ओरल ट्रेडिशंस। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे ओरल ट्रेडिशंस यानी बोली के माध्यम से भी एपिक्स जो है वो लंबे समय तक ट्रेवल किया जा सकता था। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कि रेफरेंस टू दीज एपिक्स आर फाउंड इन डेली कन्वर्सेशंस। और इन एपिक्स के बारे में बातचीत हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं बच्चों। फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, तो इन एपिक्स के बारे में हमें फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में भी जानने को मिलता है। शोइंग हाउ डीपली एम्बेडेड दे आर इन इंडियन कल्चर, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी गहरी तरीके से भारतीय संस्कृति में जुड़ चुके हैं। ओके बच्चों, पेन का शायद बैटरी खत्म हो गया है तो इसीलिए अटक जा रहा है। आई विल कंटिन्यू, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। दिस डिस्कशन कैन एक्सप्लोर हाउ एपिक्स कंटिन्यू टू शेप मॉडर्न इंडियन वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। तो इस डिस्कशन से पता चलता है कि कैसे जो एपिक्स हैं, जो महाकाव्य रहे हैं, तो वो भारत देश को शेप देने में बहुत ही कारगर रहे हैं। प्रूविंग दैट इंडियन हेरिटेज इज बोथ एंशिएंट एंड ओवर इवॉल्विंग। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि भारत देश का जो एंशिएंट हेरिटेज जो है वो एंशिएंट, बहुत ही पौराणिक भी है और अभी भी इवॉल्व ही कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, so this is the end of the question answer discussion of the chapter 8 unity in diversity और meaning in the one। ओके बच्चों, तो खत्म करने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जाने से पहले जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो बच्चों, अगर सीखने को मिला है तभी आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और खत्म करने से पहले तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, दैट्स इट।